बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि लैंडिंग पेज के ऊपर फुटर कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो हम अपना कस्टम फुटर कैसे बना सकते हैं, किस तरह अपनी कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को डिवाइसेस के मुताबिक कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो हमने जो लास्ट पेज डिज़ाइन किया था, लास्ट टाइम जो लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया हमने पिछले लेक्चर में, आज हम उसी के अंदर उसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे लैंडिंग पेज जो है ओपन किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पेज की तरफ और देखें ये मैं लैंडिंग पेज जो है डिज़ाइन किया था और इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे डिवाइसेस के मुताबिक। जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं अपने ब्राउज़र पर और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी डिवाइसेस का जो व्यू है वो डिस्प्ले देगा कि हमारा जो डिस्प्ले का जो व्यू है वेबसाइट का वो किस तरह नज़र आएगा। तो उसके लिए जो सेटिंग है हम डिवाइसेस पे, ये हमारे पास टॉगल डिवाइसेस टूल बार है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने है कि ये मोबाइल रिस्पॉन्स और कर रही है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन गई है हमारी वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, किस किस डिवाइसेस के ऊपर हमारी वेबसाइट कैसे कैसे डिस्प्ले देगी, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और सीखेंगे। और आपके सामने देखें थोड़ी सी सेटिंग इसमें है, जैसे ये सेटिंग आ रही है फुटर की, ये ठीक नहीं आ रही, ठीक है। और बाकी पेज की सेटिंग जो है कंप्लीट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक करें तो मेन्यू ड्रॉप डाउन होगा, यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे सर्च बार ओपन होगी, ठीक है। कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हमारी ऑलरेडी वैसी बनी हुई हैं। इस तरह हम डिफरेंट डिवाइसेस पे सर्च करते हैं कि आईफोन प्रो पे कैसे डिस्प्ले देगी। इस तरह हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S8 पे कैसे डिस्प्ले देगी और इस तरह डिफरेंट टैब्स के ऊपर कैसे डिस्प्ले देगी, तो गैलेक्सी फोल्ड पे कैसे आएगी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मिनी टैब्स के ऊपर कैसे डिस्प्ले देगी, देखिए मैं मिनी टैब पे मैं सेटिंग की थी इसकी, ठीक है। तो वो सेटिंग और तरह थी, देखिए मिनी टैब पे ऐसे सेटिंग हो रही है। अभी हमने टैब पे सेटिंग नहीं की हुई, तो वो भी हम करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे पेज पे, पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद हम अपने होम पेज को यहाँ से एलिमेंटर में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसकी जो पेज की लैंडिंग सेटिंग होगी, लैंडिंग पे इसकी पेज की वो सेट करते हैं कि किस तरह डिस्प्ले देगी। यहाँ देखिए हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव पेज है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास जो है टैब व्यू कैसे डिस्प्ले देगा। तो टैब व्यू के लिए हम क्लिक करते हैं अपने आइकन्स के ऊपर और यहाँ पे आएंगे, सॉरी ये तो हमने बाद में सेटिंग करेंगे इसकी, पहले हम ये सेटिंग करते हैं कि हमारा डिस्प्ले कैसा नज़र आएगा। तो अब ये देखें हमारे पास जो इमेजेस हैं वो हमारे इस पूरे सेक्शंस के अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रही। नीचे से सेक्शन जो हमारा है स्पेस छोड़ रहा है, यहाँ पे क्यों स्पेस दे रहा है, हमें ये भी चेक करना है कि नीचे स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं कॉलम्स के ऊपर और कॉलम्स में आगे इनर जो इमेज कैरोसेल है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है स्लाइड की सेटिंग जो है इसको हम करते हैं। यहाँ पे वन स्लाइड जो है 1 बाई 1 एक स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले देनी चाहिए, एक के बाद एक डिस्प्ले आए। और मैं चाहता हूँ कि टैब के ऊपर इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर जो है इधर आते नीचे एडिशनल सेटिंग के अंदर। तो मैं कहता हूँ स्लाइड की जगह यहाँ पे फेड पे डिस्प्ले देना चाहिए, फेड होनी चाहिए, ये स्लाइड पे ना वर्क करे। और इसी तरह हम जाते हैं ज़रा अपने स्टाइलिंग के ऊपर और यहाँ पे आकर देखते हैं कि कहीं हमारी मिस्टेक ना हो रही हो। तो उसके लिए क्या तरीका है कि हम कॉलम पे क्लिक करते हैं और कॉलम की जो सेटिंग है यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि हमारे कॉलम की सेटिंग में क्या इशू आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसे किया था, ये हमारा फुटर सेक्शन, ये हमारा स्लाइडर। अभी थोड़ी सी सेटिंग है जो हम टैब पे चेक कर रहे हैं और ये सेक्शन सेटिंग है। सेक्शन सेटिंग में देखें ये टॉप वर्टिकल हो रहा है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ।
स्ट्रैच कॉलम को भी मैं यहाँ से जो है टॉप किया हुआ है हमने इसको, ठीक है। इसको मिडल कर देते हैं तो ये सेंटर में स्ट्रैच होगा। तो फिलहाल स्ट्रैच ही सही है, फुल स्क्रीन है। मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और जो है फुल विड्थ, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया हुआ है, उसको चेक कर रहा हूँ मैं। तो नो गैप, देखिए अब ये गैप बिल्कुल फिर सेट हो गया है कि कॉलम्स में गैप हमने ख़त्म किया तो ये कॉलम हमारा बिल्कुल यहाँ पे फिट हो चुका है। तो उसके लिए तरीका अब ये है कि हम अपने कॉलम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पहले मैं यहाँ से नो गैप ख़त्म करूँगा, कॉलम का गैप ख़त्म कर दिया और उसके बाद यहाँ मैं इसको कर दूँगा कि मेरे पास जो हाइट है वो फुल स्क्रीन होनी चाहिए। तो फुल स्क्रीन में जो पिक्चर है, जो पेजेस हैं, वो यहाँ पर जो है फुल नहीं हो रही, ये मेरे जो है स्क्रीन की हाइट को फुल कर रहा है। तो मुझे अभी सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी इमेजेस की। तो हम जो है यहाँ पर आएंगे और अपनी इमेजेस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्लाइडर लगाया था, तो अब एक तरीका है कि मैं आपके सामने ही इसकी थोड़ी सेटिंग करूँगा ताकि ये कंप्लीट वेबसाइट जो हमारी है वो रिस्पॉन्सिव दे, ताकि आपकी तमाम जो इश्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो अभी हमने यहाँ पर स्लाइडर लगाया हुआ था तो ये स्लाइडर का एरिया में शो कर रहा था यहाँ पर। तो ये इनर जो स्लाइडर है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर इसी जो कॉलम है इसका बैकग्राउंड सेट करूँगा ताकि इसी के अंदर जो मेरा जो बैकग्राउंड सेटिंग है वो यहाँ पे हो जाए। तो आप ये देखिए बैकग्राउंड है, इसमें यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन है। तो स्लाइड शो पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मैं इन दो इमेजेस को यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ और इन गैलरी में सेटिंग कर देता हूँ। देखें ये पूरे सेक्शन के ऊपर ही ये पिक्चर जो है डिस्प्ले दे रही है यहाँ पर। और मैं इसको यहाँ पे आके बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर देता हूँ तो ये मेरा कवर साइज़ हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कैन पे क्लिक कर दूँगा ताकि ये इफेक्ट्स जो है हमें सामने डिस्प्ले होने चाहिए, कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके यहाँ पर। तो उसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम इसको अच्छे तरीके से इफेक्ट्स बना सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने स्लाइडर के इफेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। मैं इसको चेक कर दिया मैंने, अपडेट हो गया। अब मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव इस पे आता हूँ टैब के ऊपर। तो टैब पे देखें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे रहा है और मोबाइल के ऊपर भी ये मुझे फुल स्क्रीन जो है डिस्प्ले दे रहा है। ऊपर अभी ये मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ पूरा ये यहाँ पर। तो टैब तक आ गया, टैब पे भी डिस्प्ले फुल है और मोबाइल पे जो है डिस्प्ले इसका कंप्लीट नहीं है। तो मोबाइल के लिए जो रिस्पॉन्सिव है, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड आकर इसको कवर करूँगा तो ये कवर साइज इसका है जो यहाँ पे होगा फुल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसकी जो सेटिंग्स है यहाँ पे इसकी हम यहाँ कर देंगे, इसे वर्टिकल फिट टू स्क्रीन है, स्क्रीन के रेजोल्यूशन के मुताबिक यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी मिनी हाइट कर देता हूँ तो मिनी हाइट इसके मुताबिक हो जाएगी। और जब ये टैबलेट पे जाएगा तो ऐसे डिस्प्ले देगा, वेबसाइट पे आएगा तो ये ऐसे डिस्प्ले देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पर आएंगे और चेक करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल सेटिंग की जो है 600 कर देता हूँ, ठीक है। व्यू उसका 600 कर दिया और यहाँ पे मोबाइल पे भी ये सही डिस्प्ले देगा मुझे। देखें मोबाइल रिस्पॉन्स कंप्लीट करेगा। इसमें अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद हम मज़ीद आते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि हमारी जो मज़ीद सेटिंग है इस सेक्शंस के अंदर, इस सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसकी जो सेक्शन की जो पैडिंग्स हैं वो हम थोड़े सेट कर लेंगे कि हमारी पैडिंग तो ऑलरेडी इस पर ठीक आ रही है। साइडों पे देखें जो सेटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी सी भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इन चीज़ों की। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है। अब हमने चेक करना है हमारा जो टैब व्यू है वो किस तरह डिस्प्ले देगा। टैब व्यू में देखें थोड़ी सी इसमें कोई इश्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ पे इसने फुल सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले दे दी है, छोड़ दी है। तो मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि ये जो डिस्प्ले सेटिंग मेरी यहाँ पे वो मिनी हाइट के अंदर होनी चाहिए, इस तरह डिस्प्ले दे ये मुझे। और जो मेरे जो फ़ॉन्ट्स हैं ये टैब्स के ऊपर जो है वो थोड़े छोटे होने चाहिए। मैं इसको 4 कर देता हूँ, 3 पे कलर चल रहा है यहाँ पर। मैं इसको जो सेटिंग है इसकी फ़ॉन्ट्स की वो मैं ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ कि टैब के ऊपर जो व्यू है इनके फ़ॉन्ट्स का वो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं इनकी, कैजुअल इमेजेस, यहाँ पर इमेज सेटिंग, कॉन्टेक्ट
जो है कंटेंट की सेटिंग आ गई यहाँ पे। अब देखिए टाइटल की जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं, इसको मैं सेकेंडरी कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। टाइटल में ये छोटा हो जाएगा, यहाँ भी ये इसको सेकेंडरी कर देता हूँ। तो आप देखें ये टाइटल इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा कि ये कैसे डिस्प्ले देगा हमारे टैब व्यू के ऊपर। तो मैं टैब व्यू की सेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये टैब व्यू की सेटिंग हो गई, ठीक हो गया। और इस तरह इसी की भी सेटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, इनको भी टैब व्यू पे लेके जाएंगे और टैब व्यू पे सेटिंग इसकी जो है वो सेकेंडरी होनी चाहिए, इसका फ़ॉन्ट भी सेकेंडरी होना चाहिए। डिस्प्ले इसका ज़्यादा है तो हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टैब व्यू में खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये वन टाइम की सेटिंग्स होती हैं और बाद में ये जो सेटिंग्स होती हैं ये खूबसूरत तरीके से ही डिस्प्ले देती हैं आगे से। अब इसकी जो सेटिंग हो जाएगी तो एक बार आपके सामने आ जाएगा कि वेबसाइट पे कैसा व्यू आ रहा है और आपके जो सेकंड व्यूज़ हैं उन पे कैसा व्यू आ रहा है, तो और भी खूबसूरत तरीके से आपको डिस्प्ले देगा। ये देखें, तो अभी हम वेबसाइट पे जाते हैं। तो वेबसाइट पे देखें ये ऐसे व्यू आ रहा है इसका, ठीक है। और टैब व्यू पे जाएंगे तो इसमें हमें ऐसा व्यू देगा। अब यहाँ पे ये सेटिंग है टैब व्यू के अंदर कि हमने इसकी सेटिंग भी ठीक करनी है। तो यहाँ पर भी आके हम इसका जो इसको फुटर सेटिंग में जाके करेंगे तो ये हमारी यहाँ तक सेटिंग जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम जब वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारा व्यू भी ठीक हो गया, चीज़ें सेट हो गई हैं। अब हम जब यहाँ पर आके उसको रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो यहाँ पे भी सेटिंग सारी ठीक हो जाएगी। ये देखें हमारी सेटिंग सारी यहाँ पे फिट हो गई है स्क्रीन के मुताबिक, और स्क्रीन के मुताबिक जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। जब हम यहाँ पे अपनी डिवाइसेस की सेटिंग पर आकर देखेंगे तो हम देखें अब हमारी बिल्कुल टैब व्यू की सेटिंग भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और हम टैब व्यू को हम यहाँ से चेंज करते हैं, सरफेस 7 पे लेके आते हैं तो तब भी ठीक हो गया। ड्यू पे लेकर आते हैं तो देखिए हमारे पास ये साथ साथ सेटिंग इसकी चेंज होती जाएगी। और हम जैसे ही मोबाइल अपना सेट करते हैं, जैसे कोई भी अच्छा सा मोबाइल लेते हैं तो हम पिक्सल्स पे चले जाते हैं तो पिक्सल्स पे सेटिंग भी इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने फुटर सेटिंग के ऊपर कि फुटर में सेटिंग कैसे होगी हमारी। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम अपने दोबारा अपीयरेंस में आएंगे। इसको पहले एक बार अपडेट कर दें, अपडेट के बाद अपीयरेंस में आएंगे और फुटर की जो सेटिंग है यहाँ पे क्लिक करते हैं एलिमेंटर और हेडर फुटर में, और यहाँ पे फुटर में हम आते हैं तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिव फुटर जो है कैसे डिस्प्ले देगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें ऊपर से तो सारा ठीक है, अब नीचे फुटर की सेटिंग ख़राब हो रही है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अभी हम इसको देखेंगे। और यहाँ देखें हम जाके इसको, ये तो हमारा वेब व्यू बिल्कुल ठीक है। हम रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हैं, हमारा टैब व्यू जो है वो कैसे डिस्प्ले देगा, टैब व्यू के ऊपर हमारा जो हेडिंग का व्यू है वो कैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं हेडिंग ठीक करता हूँ इसकी, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी दोबारा हेडिंग सेट करता हूँ। यहाँ पे ये हेडिंग सेट होगी इसकी, ठीक है। और अब ये मैं देखता हूँ कि मेरा मोबाइल व्यू पे कैसे आएगा। तो मोबाइल व्यू पे ये बिल्कुल ही ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर दूँगा और ये कंटेंट जो है इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ ताकि ये कंटेंट भी मेरा सेंटर में डिस्प्ले दे। और स्टाइलिंग पे आता हूँ, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। और ये जो देखिए मेरे आइकन्स हैं ये भी सेंटर पे डिस्प्ले होनी चाहिए। इसी तरह मैं ये वाला हेड जो सेटिंग है ये सेंटर में होनी चाहिए। हम टाइटल सेंटर पे कर देते हैं, ये सेटिंग जो है इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ये वाली सेटिंग जो है ये हमारी सेंटर में, जैसे आप चाहें वैसे लेफ्ट पे ठीक अच्छी लगती है। बार मैं उसको सेंटर कर देता हूँ ताकि आपके दिल में कोई ऐसी बात ना है कि सर ने हमें बताया नहीं कि सेटिंग जो हमारे सेंटर में कैसे होगी। वैसे तो ये लेआउट सेटिंग है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। और सेम लाइक दैट इसको भी मैं यहाँ पे आके जो है कंटेंट व्यू में आके इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पे इसे भी मैं सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो सेटिंग हमारी ये ऐसे ही रहेगी तो अच्छा रहेगा, वरना आप सेंटर में करना चाहें तो उसको भी सेंटर आप कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास ये 2 कॉलम्स यहाँ पे डिस्प्ले दे रहे हैं कि कैसे काम होगा। इसको भी हम सेंटर कर देंगे ताकि हमारा जो व्यू है वो सेंटर में रहे और ख़ूबसूरत नज़र आए। और इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँगा ताकि ये भी सेंट्रलाइज हो जाए।
अब जब हम इसको टैब व्यू पे देखते हैं तो टैब व्यू में ये बिल्कुल ठीक है, दोनों टैब बिल्कुल सेट हैं। अगर आप इनको लेफ़्ट राइट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसका व्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो ये बेहतर रहेगा कि लेफ़्ट साइड पे ही रहे। तो दोबारा यहाँ चेक करते हैं हम अपने मोबाइल व्यू के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है सेटिंग इसकी, और डेस्कटॉप पे ही हो रही है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, और जैसे मैं इसको यहाँ से फ्रेश करूँगा तो ये देखें मेरा टोटल सेटिंग जो है वो सेंटर में हो जाएगी। देखें जो स्टूडेंट्स ये सेंटर में हो गई है सेटिंग, ये देखें आपके सामने है। लोकेशन व्यूज़ यहाँ भी कर दिए मैंने, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब ये जो सेटिंग है अगर इसको करना चाहें तो सेंटर में अच्छी बात है। बहरहाल मैं इसको जो व्यू देता हूँ मेन्यू का कि मेरा जो लेआउट है यहाँ पे मोबाइल व्यू के ऊपर, यहाँ पे मैं करता हूँ कि मोबाइल व्यू पे जो मेरा लेआउट होगा वो सेंटर में होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से सेंटर देखता हूँ तो देखिए मेरे पास ये टैब व्यू जो है इस तरह डिस्प्ले दे रहा है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये फुल विड्थ पे ही डिस्प्ले दे मुझे, और इस तरह नहीं होना चाहिए, ब्रेक पॉइंट ऐसा डिस्प्ले ना दे मुझे। तो मैं इसकी वर्टिकल सेटिंग जो है वो देख लेता हूँ कि मेरी, इसको मैं नन कर देता हूँ कि ये ऐसे डिस्प्ले दे मुझे मोबाइल सेटिंग के ऊपर। मोबाइल सेटिंग और फुल डिस्प्ले और ये एक्सपैंड की जो सेटिंग यहाँ पे आ रही है, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन की जो सेटिंग है, ड्रॉप डाउन के लिए जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन ऐसे हो जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो टेक्स्ट कलर हैं वो ये होने चाहिए। होवर्स के ऊपर जाके हमारे जो कलर होंगे, जब हम होवर करेंगे तो उस पर टेक्स्ट कलर जो हमारा ये हो जाएगा, बैकग्राउंड जो हमारा है वो यही रहेगा, एक्टिव कलर जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर जो हमारा होगा वो यही रहेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं ड्रॉप डाउन्स की, और ट्रिगर्स की जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर मुझे कलर्स जो हैं ट्रिगर्स में ये चाहिए, और बैकग्राउंड कलर मुझे ये चाहिए। होवर में मुझे जो कलर है वो ये चाहिए, और बैकग्राउंड कलर मुझे जो है वो यही चाहिए था। देखें ये सेट हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्रिगर जो है आइकन साइज़ जो है उसका लेफ़्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए, जो भी सेटिंग आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसकी पूरी सेटिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसकी सेटिंग जो है नेक्स्ट वीडियोज़ के मेन्यूज़ में भी करके बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन्स में ये सेटिंग्स हो गई हैं, मेन्यू के अंदर भी सेटिंग्स हो गई हैं। सिर्फ यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो हमारा ड्रॉप डाउन का ही आ रहा है कि ड्रॉप डाउन आइकन्स कैसे डिस्प्ले देंगे। टैब पे जो है वो ये डिस्प्ले दे रहे हैं, और मोबाइल के ऊपर अगर मैं यहाँ से इसका जो ड्रॉप डाउन सेक्शंस है यहाँ से अगर मेन्यू का बंद कर देता हूँ लेआउट के अंदर कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये फिर मुझे जो है मोबाइल के ऊपर भी ऐसे ही डिस्प्ले देगा जैसे उसने उस पर डिस्प्ले दे रहा है। ऐसे साइड पे कर देते हैं ये सेंटर में, मुझे अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा तो ये डिस्प्ले जो मैं यहाँ पे ऐसे ही देगा आइकन्स का। अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो ये फिर एक जनरल सेटिंग है वो सभी के लिए हो जाएगी इसके मेन्यू की। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ठीक, और इसके बाद मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ, और मोबाइल पर आके मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो सेटिंग है ये वाली ये एक्सपैंड हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो रही है तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ कि ये सेटिंग जो यहाँ पे है एक्सपैंड होनी चाहिए। तो एक्सपेंडेड कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो शायद एक्सपेंडेड हो जाए अभी। तो मोबाइल पे ये एक्सपेंडेड होनी चाहिए, फ्लाई आउट हो, स्लाइड्स में या पुश पे हो। तो थोड़ी सेटिंग इसकी चेंज हुई तो है, हम देखते हैं कि किस तरह सेटिंग कर रहा है यहाँ पे ये। तो एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा मेरे पास सर्विसेज का। तो फ्लाई आउट हो गया है, तो मैं इसको
हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले देगा, सेंटर्ड। और यहाँ देखते हैं कि मेन्यू हमारा बिल्कुल ठीक है। मोबाइल पे आके ये ऐसे हो जाएगा, ये बढ़ता ही रहेगा मोबाइल पे आके, और इस तरह देखिए कॉलम में ही ये स्प्रेड होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मैं करने वाली हैं हमारी, एक्सपेंड कर देंगे तो एक्सपेंडेड हो गया, ये बंद हो गया ये कॉलम। ये ऐसे सेटिंग इसकी अच्छी रहेगी और इसको हम यूँ ही यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ये ठीक रहेगा, तो नो इशू, हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं ताकि ये वेब व्यू पे और मोबाइल व्यू पे भी ऐसे ही डिस्प्ले दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इसकी रिस्पॉन्सिंग सेटिंग्स। हम रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका जो आइकन है उसका साइज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर इसका आइकन जो है फुल डिस्प्ले देना चाहिए तो फुल डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। हम इसको 100 कर देते हैं और यहाँ मिनिमम हाइट भी इसकी 100 कर देता हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि टैबलेट पे कैसे देगा डिस्प्ले, तो टैबलेट के ऊपर थोड़ा सा और डिस्प्ले देते हैं इसका कि ये थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाए। यहाँ पर ये देखें, ये ऐसे होना चाहिए फुल कॉलम। यहाँ थोड़ा सा आप कम कर दें, इसको मैं 80 कर देता हूँ तो 80 खूबसूरत रहेगा। और इसको मिनी मैक्स जो विड्थ है वो भी फुल कर दी है। मोबाइल पे आप देखेंगे इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर जब देखेंगे आप सेटिंग, तो उसमें ये बिल्कुल ही थोड़ा साइड पे रहेगा। और इसको मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, मोबाइल पे साइड पे रहेगा ऐसे। और इसको अपडेट कर देते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे हमारी मोबाइल की सेटिंग जो है किस तरह होगी। तो ये मोबाइल पे जो व्यूज़ और डिस्प्ले सेटिंग जो है वो ऐसे हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं और इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। देखिए आपके सामने सेटिंग जो है वो खूबसूरत तरीके से कंपाइल हो रही है और ये यहाँ पे डिस्प्ले दे रही है। यहाँ पे कलर सेट हो गए हैं इसके। और आप चाहें तो आप टैबलेट के ऊपर भी यहाँ पे मेन्यू को डिस्प्ले दे सकते हैं, तो हम टैब के ऊपर आके भी मेन्यू डिस्प्ले दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरी सेटिंग हो गई है। अब हम आते हैं अपने फुटर को अपडेट करेंगे और जाएंगे दोबारा हम यहाँ से हेडर के अंदर, और हेडर की सेटिंग को ठीक करेंगे। हेडर में हमें टैब के ऊपर जो डिस्प्ले है वो आइकन्स का आना चाहिए, तो हम टैब के मुताबिक करते हैं सेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हैं और देखें हमें टैब व्यू किस तरह चाहिए। मैं चाहता हूँ कि टैब व्यू के ऊपर भी मेरा जो ये आइकन है ये मेन्यू के अंदर डिस्प्ले देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैब है, टैब के ऊपर सेटिंग की हुई, इसको हम सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी भी वो हमने मेन्यू सेटिंग, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन्यू एक ही है। अगर हम इसमें स्टिकी मेन्यू या कोई और मेन्यू यूज़ करेंगे, मैं उसमें आपको उसके सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि सेटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे बहरहाल इतनी सेटिंग काफ़ी है, इसकी इनफ है। तो हम आगे चलते हैं और अपने मोबाइल को यहाँ से इसे अपडेट कर देते हैं। और यहाँ जब हम मोबाइल पर आएंगे तो ये ऐसे डिस्प्ले होगा, मोबाइल पे हमें ये डिस्प्ले देगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ये हमारा टैबलेट है, ये हम इसे करते हैं मोबाइल के ऊपर ऐसे डिस्प्ले दे, और टैबलेट के ऊपर ये ऐसे डिस्प्ले देगा हमें। ठीक हो गया। अगर हम चाहें तो ये ऐसे भी दे सकता है, अगर हम चाहें तो ये हमें ऐसे भी दे सकता है। तो आप जैसे इसकी सेटिंग रखना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो ये कंप्लीट मेन्यू डिस्प्ले देंगे। मेन्यूज़ में ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे जो मेन्यू है वो आपके यहाँ पे ओवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग है इसकी हम ऐसे करते हैं कि हम इसको जो सेटिंग है हम इसको यहाँ पे करते हैं टैबलेट के ऊपर कि हमें टैबलेट में ऐसे चाहिए। और थोड़ी सी इसमें सेटिंग जो है कॉलम की सेटिंग कर लेते हैं। कॉलम पे आके मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे यहाँ पे 33 पिक्सल्स का चाहिए कॉलम, और ये वाला जो है मुझे चाहिए 33 पिक्सल्स का। ठीक है, और ये भी है जो मुझे कॉलम, ये भी मुझे 33 पिक्सल्स का ही चाहिए। तो ये वाला जो कॉलम है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ
और इसको मैं कर देता हूँ 33 और ये 33 और ये भी जो है ये 33 है 33 और ये भी 33 होना चाहिए। मैं इसको 33 कर देता हूँ। तो ये देखें डिस्प्ले मेरे पास खूबसूरत तरीके से बन गया है। टैबलेट पे ऐसे डिस्प्ले देगा, मोबाइल पे ऐसे डिस्प्ले देगा और देखें, और यहाँ देखें ऐसे डिस्प्ले देगा। और एक चीज़ और हम सेटिंग कर लेते हैं, मोबाइल पे जब डिस्प्ले दे या ड्रॉप डाउन हो तो इसमें थोड़ी सी सेटिंग में गैप आना चाहिए। तो लेआउट का जो ड्रॉप डाउन है हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं ड्रॉप डाउन की सेटिंग्स के अंदर। ये देखिए जी यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेटिंग है। हमने पैडिंग जो है हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसकी हम 10 कर देते हैं। 10 से ज़रा हम इसको 20 कर देते हैं कि 20 हो जाए। और वर्टिकल टैपिंग जो है वो भी मैं इसको 20 कर देता हूँ। 20 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ कि 10 के ऊपर ही डिस्प्ले दे। तो ये खूबसूरत तरीके से एक मेंशन हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पे सेटिंग दी हुई है स्लाइड के ऊपर कि जब होवर होगा तो उसका कलर क्या होगा। और जब देखिए ये नॉर्मल कलर है यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर, मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन हो तो ये कलर हो जाए, ठीक है। और जब होवर होगा तो उसके ऊपर कलर ये वाला होगा और बैकग्राउंड कलर उसका सेम होगा। एक्टिव के ऊपर कलर जो है उसका ये हो जाएगा और होवर कलर जो है उसका वो ये हो जाएगा। तो अब ये देखिए आपके सामने सेटिंग कलर जो है वो ओवर ड्रॉप डाउन हो रहे हैं और ये सभी के लिए सेटिंग हो जाएगी इसकी। तो आप जब अपने मेन्यू पे आएंगे और यहाँ देखेंगे इन चीज़ों को तो ये आपकी सेटिंग जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। अब टैबलेट व्यू है तो टैबलेट व्यू के ऊपर हम जाकर देखते हैं कि टैबलेट व्यू में क्या डिवाइसेस शो हो रही है। अब देखें टैबलेट व्यू में मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ इसको कि सॉरी ये मैक्सिमम विड्थ है इसकी वो 100 ही रहेगी, एक्सपेंडेड बिल्कुल ठीक है। इसको मैं 20 कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं 10 कर देता हूँ। तो देखिए ये इसमें 10 के व्यू के ऊपर डिस्प्ले देगी और ये खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले दे रही है और आपके सामने है। आप देखें कि हम इसको कितने ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हम अपने उसमें मेन्यू में हम इसको खूबसूरत तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये नहीं घबराना कि आपका मेन्यू कहाँ चला गया, तो आपका मेन्यू ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आप देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जब हम यहाँ से व्यू पे आएंगे तो हमारा व्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से आ रहा है। तो ये चीज़ भी आप सेट कर सकते हैं इसकी मेन्यूज़ की कि आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसकी सेटिंग कितनी है या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैडिंग क्या शो हो रही है। आप उसका गैप भी शो कर सकते हैं कि ड्रॉप डाउन में आपका जो गैप है वो कितना होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस गैप दे रहा है टॉप से आपको। तो आप यहाँ से देखें अब ये नीचे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्प्ले गैप है इसका वो यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए कि जब ये डिस्प्ले दे तो ये 20 के गैप के ऊपर ये मेरे बिल्कुल हेडर के साथ चलना चाहिए। ये हेडर के साथ साथ वर्क करेगा। 20 कर दिया मैंने। और जब ये टैबलेट पर आएगा तो तब भी ये नीचे से डिस्प्ले देगा, शू होगा नीचे से, ठीक है, नीचे से ही डिस्प्ले शू होगा। और जब मोबाइल पर आएगा तब भी ये नीचे से ही डिस्प्ले देगा, देखें, और बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा रिस्पॉन्सिव का लेक्चर कि हमने अपने मोबाइल डिवाइसेस के मुताबिक अपनी डिवाइस को कैसे रिस्पॉन्स किया, कैसे रिस्पॉन्सिव किया। अब हम जब इसको यहाँ से एक्सपेंड को क्लोज कर देंगे तो हमारी फुल डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले देगा ऐसे, और ख़ूबसूरत तरीके से डिस्प्ले दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट हर तरह से कंपाइल होगी, हर तरह से वर्क करेगी। अब ये देखें कि यहाँ नीचे से डिस्प्ले दे रहा है, बिल्कुल हेडर के नीचे से डिस्प्ले दे रहा है, पहले ऊपर से डिस्प्ले दे रहा था। तो ये इसकी खूबसूरत सेटिंग हो गई है। डियर स्टूडेंट्स ये सारा हमारा जो लेक्चर था हमारा इसके ऊपर था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने स्लाइडर को बैकग्राउंड के ऊपर कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे हम इसमें एनिमेट बना सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।